मुंबई का एक हॉस्पिटल जहां पर एक लड़की एडमिट थी, लेकिन उसका इलाज सिर्फ लेडीज डॉक्टर ही कर सकती थी। उसकी देखभाल सिर्फ लेडीज नर्स ही कर सकती थी। यहाँ तक कुछ पूछताछ भी करनी है तो सिर्फ लेडीज ऑफिसर ही कर सकती थी, क्योंकि किसी भी जेंट्स को देखकर वो बेइंतहा घबरा जाती थी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती थी, मानो ऐसा लगता था कि इसका दम ही निकल जाएगा। कौन थी ये लड़की? कौन था उसकी इस हालत का जिम्मेदार? क्या हुआ था उसके साथ? आगे जानते हैं हम इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ आज फिर एक जुर्म की नई अनोखी दास्तान। ये केस दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, यानी उससे भी ज्यादा कहें तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ कुछ गलत नहीं, बहुत गलत किया गया है। ये केस है महाराष्ट्र के शहर पुणे का, जिसका थाना लगता है, थाने का नाम है बनवाड़ी, जहां पर एक नाबालिग लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र कुल 14 साल थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पास की ही नर्सरी में काम करते थे। नर्सरी जहां पर पेड़ पौधों की देखभाल की जाती है, वहां वो दोनों काम करते थे। 31 अगस्त रात 10 बजे पुणे के रेलवे स्टेशन पे वो लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है इंतजार करते करते। लेकिन वो लड़का जिससे वो लड़की मिलने के लिए आई थी वो नहीं आता। तब ये बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वो वहां पर अपने माँ बाप की बिना मर्जी से उससे मिलने के लिए आई थी और वो लड़का नहीं पहुंचा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये करे तो क्या करे। इतने में ही एक वहां पर ऑटो ड्राइवर होता है। वो लड़की को देखता होता है कि लड़की बेइंतहा घबराई हुई है, अकेली है और परेशान भी है और बेइंतहा रो भी रही है। तो पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो, मुझे कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तब वो लड़की उसको बताती है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आई थी और माँ बाप की बिना मर्जी के आई थी, वो नहीं आया जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तब वो ऑटो रिक्शा वाला जो होता है वहां से चला जाता है। लड़की वहीं पे खड़ी रहती है, अपने दोस्त का इंतजार करती रहती है। 10 मिनट गुजरने के बाद वो ऑटो रिक्शा वाला वापस आता है और वापस आकर लड़की से बोलता है कि तुम जिसका इंतजार कर रही थी वो आ चुका है, स्टेशन के बाहर खड़ा है। वो तुम्हारे सामने यहाँ पर नहीं आ पा रहा, उसको आने में शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि आने में उसको लेट हो गया है। तो मेरे साथ चलो, मैं उससे तुम्हें मिला देता हूँ। वो उसकी बातों को आसानी से मान लेती है और ऑटो रिक्शा वाला जो होता है उसके साथ ही वो चल देती है। अब लड़की बहुत देर से रो रही थी, बहुत परेशान थी, तो ऑटो रिक्शा वाला अपनी एक पानी की बोतल देता है और कहता है लो तुम थोड़ा सा पानी पी लो, रिलैक्स करो। तब वो उसकी बोतल में से पानी पी लेती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। इतने में ही वो जमीन पर गिरती, वो ऑटो रिक्शा वाला पीछे से उसको पकड़ लेता है और अपनी ऑटो रिक्शा तक ले जाता है, क्योंकि वो जो पानी रिक्शा वाले ने पिलाया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब ऑटो रिक्शा वाला उसको रेलवे स्टेशन से ले जाता है एक जगह पर और वहां सुनसानी में जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। काफी समय तक, कई घंटे तक उसके साथ वो रहता है और लड़की बेहोश होती है। उसको कुछ नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नाबालिग लड़की के साथ वो लगातार बलात्कार करता रहता है। जब उसका दिल भर जाता है तो वो एक होटल यानी एक लॉज में उस लड़की को ले जाता है। अब वहां पर पहले से ही 12 लड़के उस कमरे के अंदर मौजूद थे। ले जाकर कमरे में लड़की को बंद कर दिया जाता है। उस लड़की के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, बिल्कुल नंग अवस्था में कर दिया जाता है। एक भी तन पे उसके कपड़ा नहीं रहता। लड़की थोड़ा थोड़ा होश में आती है, काफी ज्यादा वो मुश्किल में होती है, उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तभी वो जो 12 लड़के होते हैं, एक एक करके बारी बारी वो 12 के 12 उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मिन्नतें करती रहती है, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसकी आवाज होटल के बाहर यानी लॉज के बाहर भी नहीं जा पा रही थी, शायद इस वजह से क्योंकि उस लड़की को लगातार वो लोग नशीले डोज दे रहे थे, यानी नशे के इंजेक्शन लगा रहे थे, ताकि उसकी चीखों की आवाज बाहर तक नहीं जा पाए और बाहर के लोग नहीं सुन सके। वो भूखी थी, प्यासी थी, प्यास से तड़प रही थी, भूख से तड़प रही थी। कहती है मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दे दो, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी दे दो, लेकिन उन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रही थी। वो माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन उन जालिमों को उस मासूम पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो हैवानियत का शिकार बनती रहती है और हैवान उसके साथ हैवानियत करते रहते हैं। लगातार 24 घंटे तक उसके साथ उस बंद कमरे में वो 12 लोग बलात्कार पर बलात्कार करते हैं। बिल्कुल अधमरी सी हालत हो जाती है उस लड़की की।
तभी उन 12 लड़कों में से एक लड़का होता है जिसको दया आ जाती है और वो उस लड़की को मुंबई के दादर स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है और सोचता है कि ये यहाँ से कहीं चली जाएगी। उसके बाद वो 12 लड़के फरार हो जाते हैं, ये सोचकर कि हम अब पुलिस के हाथ नहीं आ पाएंगे। और वो लड़की वहां पर सहमी हुई थी, घबराई हुई सी बैठी होती है क्योंकि 24 घंटे तक उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है। तभी वहां पर रेलवे पर 2 सफाई कर्मचारी होते हैं जो उस लड़की को इस अवस्था में देखते हैं। उसकी मदद करने के बजाय वो दोनों भी उसको अपने साथ ले जाते हैं और अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। अभी वो बेचारी 24 घंटे से पीड़ित होकर आई ही थी कि इन 2 और दुष्कर्मों ने उस पर गलत निगाह डाली और अपनी हवस का शिकार बना डाला। वो भी काफी घंटों तक अपने साथ रखते हैं, उसके साथ अपनी मनमानी करते हैं। उसके बाद ये दोनों जो रेलवे के सफाई कर्मचारी होते हैं, ये उस लड़की को एक ट्रेन में बिठा देते हैं। अब ये जो ट्रेन थी ये उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। नशे की हालत में अधमरी सी बैठ जाती है एक कोने पर और ट्रेन चलती रहती है, वो लड़की बैठी रहती है, उसको कुछ नहीं पता होता वो कहाँ जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पैसेंजर चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, लेकिन किसी की भी उस लड़की पर निगाह नहीं पहुंचती। वो लोग पूछना नहीं चाहते कि इसके साथ आखिर क्या हुआ है, ये इतनी बुरी हालत में कैसे है। सब नजरअंदाज करते रहते हैं। एक सीआरपीएफ का जवान ट्रेन पे चढ़ता है और वो ट्रेन में जब उस लड़की की तरफ देखता है तो उसको शक होता है कि शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो जवान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की पुरुष जाति से इतना घबराई हुई थी कि वो फुट फुट के रोने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये भी मेरे साथ अब ऐसा ही कुछ करेगा जैसे कि पहले वो 12 लोग और 2 कर्मचारी लोग कर चुके हैं। लास्ट स्टॉप आ जाता है जो कि चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ में वो लड़की उतर जाती है, उतरकर एक कोने में बैठ जाती है और घुटनों बसा देकर रोती रहती है। लेकिन वो सीआरपीएफ का जो जवान था वो बहुत ही अच्छा था। वो समझ जाता है ये घबराई हुई है और मुझसे बात नहीं करना चाहती। बाकी लड़की को देखकर लग भी रहा था कि ये नाबालिग है। तो वो लड़का CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फोन करता है और उसमें से एक महिला आती है। वो महिला उस लड़की को खिलाती है, उस लड़की को पिलाती है, उसको कुछ कहती है, उसको सहारा देती है, सर सहलाती है, यानी एक माँ की भूमिका निभाती है। वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि मानो उसकी माँ हो। और फिर वो आराम आराम से पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लड़की भी उस पर फिर भरोसा कर पाती है क्योंकि उसका काफी ख्याल रखा गया था उस महिला के द्वारा। इसलिए वो लड़की अपनी सारी कहानी रेलवे स्टेशन से लेके चंडीगढ़ की उसको बताती है कि कैसे उसके साथ किस किस तरह से जुल्म और हैवानियत की गई है। जिसे सुनकर वो महिला बहुत रोने लगती है, बहुत ही परेशान हो जाती है, गिल्टी फील करने लगती है आज के सामाजिक लोगों पर कि कैसा समाज हो चुका है जहाँ पर एक बच्ची की मदद करने के बजाय उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया है। वहीं पर सीआरपीएफ का जो जवान होता है वो भी ये सब सुन रहा होता है और वो भी पूरी तरह से टूट जाता है अपने समाज की हैवानियत की ये कहानी सुनकर। इसके बाद चंडीगढ़ की जो पुलिस होती है उनको ये सब बात पता चलती है। अब वो इस लड़की का पूछताछ करने के लिए आगे इंक्वायरी अपनी बढ़ा ही रही थी, तब उनको पता चलता है कि बावड़ी के थाने में उसके माँ बाप ने इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। तब इस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से चंडीगढ़ से मुंबई लेकर जाया जाता है। वहां पर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन ये लड़की पुरुष जाति से इतना घबरा गई थी, इतना डर गई थी कि किसी भी जेंट्स को देखकर ही वो घबराने लगती थी और रोने लगती थी और उसकी सांसें बेइंतहा तेज चलने लगती थी। इसलिए सब जगह सिर्फ लेडीज को ही उसकी देखभाल के लिए लगाया गया, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी क्यों ना हो। वह लड़की ने जब अपनी कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस ने भी बहुत ही जल्दी इस पे तफ्तीश शुरू कर दी। चंडीगढ़ की पुलिस ने जो मुंबई की पुलिस थी उनसे कांटेक्ट किया। इसमें पुलिस का बहुत ज्यादा मेन रोल रहा है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। उसके बाद एक फुटेज ऐसी मिली जिसमें उस ऑटो रिक्शा वाले का ऑटो रिक्शा का नंबर दिख रहा था, जिसकी बेस पर उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार किया गया। उसी से जब सख्ती से पूछताछ की तो 12 लोग जो बाकी के थे जिन्होंने उस लड़की के साथ ये दुष्कर्म किया था उनको भी हिरासत में लिया गया। फिर रेलवे स्टेशन पे जो सफाई कर्मी थे जिन्होंने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया था उन दोनों को भी हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर 16 लोग आरोपी जो थे वो पकड़े गए। उन सभी को जेल में डाला गया। क्या कसूर था इस लड़की का? सिर्फ इतना कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। क्या इस समाज में लड़कियों को रहने का बिल्कुल हक नहीं है? क्या उनको घर की 4 दीवारियों में ही बंद रहना चाहिए? अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको सिर्फ हैवानियत की नजरों से ही देखा जाएगा। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई अनोखी कहानी को लेकर।
जब तक कि आप अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।